उस छोटे से घर के एक कोने में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम कर दी थी, पर दिल अब भी अपने बेटे के बचपन में अटका हुआ था। सुबह सबसे पहले उठकर वो भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरे बेटे और उसके बच्चों को खुश रखना। बेटा अब भी जवान था, काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। वो मां से प्यार तो करता था, पर वक्त नहीं दे पाता था। उसे लगता था कि मां तो समझदार है, खुद ही संभाल लेगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें दादी की कहानियां नहीं, मोबाइल की आवाजें पसंद थीं। दादी की धीमी चाल, उनका बार बार एक ही बात दोहराना उन्हें चिढ़ाने लगा था। और इन सब के बीच थी एक बहू, जिसे सास की हर सांस बोझ लगती थी। मां का देर से उठना, ज्यादा बीमार रहना या चुपचाप बैठे रहना, सब उसे दिखावा लगता था। वो अक्सर कहती, हर दिन की बीमारी है, ध्यान खींचने के तरीके हैं। एक दिन मां सच में बहुत कमजोर थी, हाथ कांप रहे थे, आवाज भी साथ नहीं दे रही थी। उसने बहू से धीरे से कहा, बिटिया आज दवा दिला देना। बहू ने बिना देखे कहा, इतना भी क्या ड्रामा है। मां कुछ नहीं बोली। वो जानती थी अब उसकी बातें किसी को सुनाई नहीं देती। उसी रात बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के, वो मां हमेशा के लिए चुप हो गई। सुबह जब बेटा उठा तो मां की देह ठंडी थी, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटे के हाथ से मां की उंगलियां फिसल गईं और उसी पल उसे महसूस हुआ, आज सच में वो अनाथ हो गया है। उसे याद आए बचपन के वो दिन, जब मां खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, जब उसकी हर हार पर उसे सीने से लगा लेती थी। बेटा रोता रहा, बच्चे सहमे रहे और बहू खामोश खड़ी थी। उस दिन के बाद घर चलता रहा, पर मां के बिना घर नहीं रहा। और बेटा हर रोज खुद से यही सवाल करता रहा, काश मैंने एक बार और उसकी बात सुन ली होती। मां जब तक साथ ही होती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते, और जब चली जाती है तो पूरी जिंदगी उस कमी के साथ जीते हैं।